नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम अजय यादव है और मैं अभी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के जरोठी गांव में हूँ। तहसील भी हापुड़ लगती है और ये हमारे किसान भाई हैं नीतू भाई का अपना करेले का खेती का हिसाब किताब है। काफ़ी बड़े पैमाने पे करेले की खेती करते हैं ये। और आज हम इनके करेले के प्लॉट पे खड़े हैं और इस प्लॉट पे नीतू भाई ने कितना राउंड लगाया आपने इसमें तक? तीन राउंड लगाए इन्होंने। VC100 का एसिटामाइप्रिड के साथ में 3 राउंड इन्होंने लगाया और 3 राउंड के। और ये मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो करेले का प्लॉट लगा था ये फरवरी एंड के आसपास लगा था और फरवरी 2022 के आखिर में लगा था, मतलब मार्च शुरू होने वाला था। और उसके बाद से इसकी जो तुड़ाई चालू हुई थी वो मई के आसपास से, मई के आसपास से थी। आज की तारीख है अगस्त महीने की 29 तारीख है। अगस्त महीने की 29 तारीख है और इस पे जो है कि तकरीबन 15 से 20 दिन पहले जो है कि इस पे हमने VC100 का स्प्रे करवाना चालू किया था। और आज 3 राउंड के बाद ये जो है कि हम यहाँ पे खड़े हैं। ये आपको बेल पूरी दिख रही है, ये आप इस तरह से देखेंगे, थोड़ा सा बताइए। इस तरह से आप देखेंगे ये हाँ नहीं, ये आप देखेंगे ये पत्ती पूरी पीली हो चुकी थी, ये कर्ल ले लिया था। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये आप देखिए पूरी, आप देखो यहाँ पे पूरी पत्तियाँ पीली हो गई थी। पूरा जो है कि ये जो करेले का लीफ कर्ल वायरस होता है वो पूरा अटैक आ गया था। हालांकि भैया ने मई और जून के महीने में और थोड़ा जुलाई के महीने में भी जा करके करीब 15-17 तोड़ ले ली थी इन्होंने इसमें। लेकिन उसके बाद ये वायरस आ गया। वायरस आने के बाद ये पूरी की पूरी फसल जो है कि एकदम से ख़राब हो गई थी। तो VC100 का हमने जो है कि उन पर ट्रीटमेंट करवाया है तीनों। और VC100 के ट्रीटमेंट के बाद अब आप इसको देखोगे, ये देखोगे ये नई पत्तियां फूटी हुई हैं। नई पत्तियों में नया फुटाव आना चालू हो गया, नए फल जो कि आपको आने। अब ये बेल ज़रा पास से दिखाना, ये बेल आप देखो, मैं ये बेल आप देखोगे ये जो है कि इसमें किसी में भी कर्ल नहीं है। ये आप देखोगे नया फुटाव चालू हो गया, फूल बनने चालू हो गया। आप देखोगे इसमें ये फूल 3 राउंड के स्प्रे के बाद कर्ल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, फूल बनना चालू हो गया और नई फुटाव जो है कि बिल्कुल बनना चालू, नई शाखाएँ बननी हो गई है। करेले का जो है कि फल देख रहे हो, कहीं से भी इसमें वायरस वाला नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल जैसे करेला की जो स्टैंडर्ड, इस वैरायटी की जो स्टैंडर्ड फ्रूटिंग की आकार है, इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल अपने साइज़ में है। और अब जैसे ये देखिए, ये आप देखिए कि ये नया फुटाव इसमें बना हुआ है। अब ये नया फुटाव में देखिए पत्ती कहीं से भी कर्ल नहीं है और ये जो है कि आपकी बिल्कुल नॉर्मल है। पहले अभी आप यहाँ पे देखोगे ना, ये जो भैया बोल रहे थे कि पीला हो रहा था, ये ऊपर बादल है तो इसे साफ नहीं दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये पीलापन इसमें दिख रहा है, ये पीलापन ये बिल्कुल पीला हो गया था, इसे इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये फुटाव इसमें जो है कि आना चालू हो गया। ठीक है, हाँ ये देखिए, ये आप देखिए ये कंडीशन थी जी पहले। ये भैया का कहना है कि ये कंडीशन थी। इस कंडीशन में आप देखिए पत्तियां कैसे ऐड गई हैं, बिल्कुल ये देखिए कैसे पत्तियां ऐड गई हैं। और इस पत्तियों के ऐठन के साथ में पूरा बगीचा इनका जो था, प्लॉट था, वो पूरा पीला हो गया। यही कंडीशन थी कि पीला दिखना, इस पूरे पीला हो गया था ये। और उसके बाद VC100 लगाने के बाद देखो आप ये देखो, ये पीछे पीला है, आगे हरा हो गया। हाँ बिल्कुल, देखो ये पौधा आप देखोगे बिल्कुल पीछे कैसे पीला हो रखा है, ये है ना, ये देखो बिल्कुल यही पौधा देखो यहाँ पे पूरा पीला हो रखा है। ठीक है, और उसके बाद ये जो है कि आप इसमें आप एक चीज़, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखो, ये इसमें जो है कि आपका ये देखोगे कर्ल लगा हुआ है, इस पत्ती में कर्ल लगा हुआ है, पत्ती में मुड़ाव ऐठन दिख रही है आपको। और इसी ऐठन के साथ में अब आप थोड़ा सा और आगे की तरफ जाओगे तो ये ऐठन कम होती चली जा रही है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल ऐठन ख़त्म हो रही है और ये पत्ती जो करेले की नॉर्मल पत्ती है वो बिल्कुल नॉर्मल पत्ती जैसे निकल रही है यहाँ पे। तो ये आपका प्रभाव इसमें दिख रहा है कि जैसे जैसे इसमें जो कि आगे बढ़ेगा ये ठीक होता चला जाएगा पौधा। अब आप ये देखो, इस प्लॉट को लेता हूँ मैं, इस पौधे को लेता हूँ, ये देखो आपका पूरा पौधा ऊपर से कैसे पीला हो रखा है। ये पौधा बिल्कुल ख़त्म हो रहा था कि बस उखाड़ के फेंक दें। उसके बाद इसी पौधे की देखो VC100 को अप्लाई करने के बाद ये रहा कंडीशन। यही सेम पौधा आप देखोगे यहाँ पे तो कैसे जो है कि बिल्कुल हरा होता चला गया, क्लोरोफिल वापस आ गया, फुटाव आ गया और जो इसमें फ्लावरिंग जो है कि चालू हो गई इसमें, और इसका कर्ल बिल्कुल ठीक होता चला गया। और ये देखो नई फुटाव इसमें चालू हो गई इसमें, है ना। यही सेम पौधा है, इधर जो है कि बिल्कुल ख़राब हो रखा है और इधर ये पौधा बिल्कुल जो है कि स्वस्थ होता चला गया। VC100 की सबसे जो खास बात ये है कि जिस भी पौधे में, चाहे वो करेला हो, मिर्च हो, हरी मिर्च हो, शिमला मिर्च हो, तोरी हो, भिंडी हो या
पपीता हो, कोई भी फसल हो जिसमें कड़ लगा हुआ है उसको ये जो कि ठीक करता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है VC100 का कि जब आप इसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं तो जो किसान को चाहिए होता है, बतौर किसान मुझे क्या चाहिए, ये फसल पीली हो रही है नीली हो रही है उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे तो ये है कि जो इसमें से उत्पादन निकलना चाहिए वो पूरा निकलना चाहिए। उत्पादन की जो सुंदरता है, प्रोडक्ट की जो सुंदरता है वो बनी रहे, और जितना इसमें मैक्सिमम उत्पादन निकल सकता है वो मेरा टाइम के साथ उत्पादन देखिए निकलता रहे, फ्लावरिंग होती रहे, फ्रूटिंग होती रहे। तो VC100 के साथ में क्या है कि जैसे इसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, इसका जो वायरस है वो तो धीरे धीरे ठीक होता है, लेकिन उसके साथ में इसमें जो फुटाव है, नई पत्तियों का अंकुरण है, नए फूल का आना, नए फल का बनना, वो लगातार चालू हो जाता है। 2 से 3 राउंड के स्प्रे में आप ये देखेंगे कि आपका जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मेंटेन हो गया। आपका पौधा फ्लावरिंग फ्रूटिंग में आ जाता है और सब कुछ जो है कि ट्रैक पे आ जाता है। उसके बाद जो कर्ल है वो धीरे धीरे जो है कि इसमें आपका 3-4 राउंड 5 राउंड में जा करके ठीक हो जाता है। तो ये नीटू भाई हमारे साथ हैं, और नीटू भाई के साथ हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आप इनकी बात करा देता हूँ। तो नीटू भाई आप थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारे किसान। नमस्कार जी, मेरा नाम नीटू थोड़ा सा है। तेज बोलिए आप। मेरा नाम नीटू है। हाँ। मैं गांव जरोठी का रहने वाला हूँ। मेरा ज़िला हापुड़ लगता है, उत्तर प्रदेश में है ये। और मैं करेले की खेती करता जी हूँ। जी जी। ये प्लॉट जो है एक बार आके डैमेज हो गया था सारा। अच्छा। और मुझे कहीं से पता लगा कि ये वायरस की पपीते की दवाई है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मुलाकात करीम से ये कहने लगे चलो जी हम पपीते के वायरस पे हमारी कंपनी काम करती है, हम आपके इसमें प्लॉट में अपनी तरफ से दवाई लगवा के इसका जो है अपनी तरफ से दवाई लगवाएंगे, इसका रिजल्ट आएगा तो आप बताना। इन्होंने हमें ये 3 स्प्रे की दवाई दी, ठीक है। 3 बार की। तो हमने जैसे पहली बार करा, हमें हल्का जा ये भी अब बोलते तो एक स्प्रे करी, फिर इनसे हमारा फ़ोन संपर्क भी बने रहे, बीच में भी कहने लगे कैसा रहा है, बोल रहे जी, मैं बोला भाई एंड था, आराम आराम से ही असर आएगा। एक पर जैसे मैंने 2 स्प्रे कर ली तो असर आने लग गया। फिर मैंने तीसरी भी स्प्रे कर दी। फिर मैंने इनसे कहा कि तो असर जब आपको दिख रहा था तो असर में क्या असर दिख रहा था? असर एक तो डिटेल में बताओ, असर में क्या दिख रहा? कैसे असर में ये दिख रहा था कि जब ये आए थे ना, मैं सोच रहा था कि होएगा ना होवे, पीला हो रहा था पूरा खेत, पूरा प्लॉट पीला। तो इसमें स्प्रे करने के बाद ग्रीन ऐसा आ गई थी, हरियाली। अच्छा। ये फुटेर आई थी ना ये, यानी जब इसमें जो कि पीलापन आ गया था, वायरस आ गया था, तो ये नया फुटाव नहीं हो रहा था, उसमें बंद हो गया था। बंद हो गया था वो पूरा। हाँ, तो फिर इसे फुटेर आई तो वो हरी थी बढ़िया। करेला भी जैसे हमारी निकलती थी इसमें, नॉर्मली जो फुटेर होती है, 2 कुंटल करेला निकल रहा था तो 3-3.5 कुंटल तक पहुंच गया। मगर भी इसमें कुछ फर्क आ गया, वो कर दिया। फिर कहने लगे एक स्प्रे तीसरी और बच रही थी, वो भी करवा दी हमने। ठीक है, 3 राउंड आपने इसका लगा दिया। क्या डोज लगाया था इसका? 5 ग्राम, 50 ग्राम, मतलब 10 लीटर वाली टंकी में आपने 50 ग्राम, 15 लीटर वाली में, 15 लीटर वाली में 50 ग्राम, 50 ग्राम टंकी का। तो 50 ग्राम टंकी के हिसाब से कितना हुआ? 4 ग्राम। ठीक है, तो 4 ग्राम आपने इसका एक डोज लगाया था। ठीक है, इसका रिकमेंडेड डोज 5 ग्राम का है, आपने 4 ग्राम लगाया था, उसके बाद भी आपको रिजल्ट दिखा। इसके साथ में एसीटा लगाई होगी आपने? एसीटा लगाई 1 ग्राम 1 लीटर पानी के साथ। ठीक है, और ये पत्ते पीले पीले और थे, ग्लूकोन डी भी लगाई थी। अच्छा, ग्लूकोन डी भी साथ में डाल दी ताकि ताकत मिल जाए। ठीक है, तो जब पहला फुटाव आपको दिखा उसमें, एक बात और इसमें जैसे और करेले वाले भी है ना, हमारे यहाँ बहुत अच्छी बेल्ट है करेले की। तो वो आए, बोले कौन सी दवा कर रहा, मैं कहा यार मैंने तो यहाँ सैंपल मिली है सर, करूँ नहीं कर। तो वो अब आए ना 1-2 दिन पहले, तो कहने लगे यार तो इतना दम है। वो कुछ लोग खुद कह रहे हैं कि बिल्कुल असर दिख रहा है। जी जी जी, ठीक है। अब फिर एंड चल रहा था इसका, लेकिन अब भी भाव भी अच्छा है करेले का इस बार। इसमें क्या भाव चल रहा है? 31 बिका था ये आज सुबह, 31 रुपये किलो का बिका। किलो बढ़िया भाव, 31। तो अभी अच्छा नीटू भाई, मैं जो देख रहा हूँ कि आप ये देखो कि ये जो इसकी नया फुटेर आ गई, इसकी नई ब्रांच आ रही है, तो जब ये वायरस आया था तो ये नई फुटेर नहीं हो रही थी ना, वो पूरा बंद हो गया था जी, है ना। आगे अब इसमें देखोगे नई जो की फुटेर आ गई, ये बहुत अच्छी कलंगी चल रही है, ये फूट का। बिल्कुल।
और इसमें इन्होंने नाइट्रोजन के लिए मना करी थी। हाँ, जब तक अब मैं नाइट्रोजन लगाऊंगा तो ना जाने और बढ़िया नहीं। अब जो है कि इसका 3 राउंड हो गया आपका, जो कि अब देखो ना नई फसल जो नई फ्रूटिंग हो रही है, इसमें जरा सा भी जो है कि कहीं से भी मुड़ाव नहीं है, ठीक है। हाँ जी ना, अब इसमें आप जो भी खाद लगाते हो, दवा लगाते हो, जो नॉर्मल जो है कि इसके प्रोडक्शन के लिए आप उसे कंटिन्यू करो। केवल हम एक चीज़ रिकमेंड करते हैं कि जब तक वायरस है और जब तक आपका इसका ट्रीटमेंट करो, तब तक आपको नाइट्रोजन नहीं लगाना है। नाइट्रोजन क्या करेगा, पौधे में वायरस को और बढ़ाएगा और इसको ठीक नहीं करेगा ना। वो तो मुझे भी ठीक है। नाइट्रोजन का मतलब ये हुआ कि मुझे जुकाम हो रखा है, मैं आइसक्रीम भी खा रहा हूँ और सिरप भी पी रहा हूँ, है ना। सिरप भी अपना काम करेगा और आइसक्रीम भी अपनी काम करेगी, तो जो कि वो मज़ा नहीं आएगा फिर जो कि खांसी को ठीक होने में। तो इस वजह से जो कि ये आपका नॉर्मल हो गया पूरा बगीचा, जो प्लॉट है आपका। अब इसमें जो कि कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये आप इसको। और नीतू भाई, इस चीज़ में आपसे और पूछता हूँ कि जैसे मान लो कि हमारे पास पूरे देश भर में करेले की बहुत बड़े पैमाने पे खेती होती है, ठीक है। महाराष्ट्र हो गया आपका, गुजरात हो गया आपका, आंध्रा कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और जो बाकी की पूरी बेल्ट है, MP है, हरियाणा है, UP है, और आपका जो कि राजस्थान है ना, ये पूरा जो है कि आपका जो बेल्ट है, ये जो बाकी के किसान है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने करेला लगाया है तो उसमें वायरस आएगा ही आएगा, 100% आएगा, तो वायरस आएगा ही आएगा। तो अब जो दूसरे किसान भाई हैं जो आपके इस अनुभव को देख रहे हैं, केवल 3 राउंड पे आपने जो है कि अपना बगीचा बचा लिया वापस, और इसमें मेरे ख्याल से अभी और जो है कि ट्रायल मिलेगी ना। अभी तो इसमें वापस फुटेज चालू हो गई, और अगर ये VC का इसको साथ ना मिलता तो हो सके ये तो फिर खत्म था, खत्म हो जाता है। और अब ये जो है कि आपको जो फसल बुरी तरीके से खत्म थी, अभी इसमें जोतने वाली फसल थी, उसमें अब जो है कि नीतू भाई को लग रहा है कि इसमें और तोड़ मिल जाएगी। 1 महीना और चल जाएगा, 1 महीना बड़े आराम से और खिंच जाएगा, है ना। तो अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो बाकी के किसान हैं उनको आप इसके बारे में जो आप देखिए, इसके अनुभव को आपने जीता जागता देखा अपना खुद अपने प्लॉट पे पर्सनल यूज़ करके इसका रिजल्ट आपने देखा। तो बाकी के किसान जिन्होंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया, लेकिन ये समस्या वो अपने खेत में देखे, ठीक है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि इसके बारे में थोड़ा सा आप देखिए डिटेल में बताइए हमारे देखिए। मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि इसका यूज़ करें और वायरस आने से पहले शुरू कर लें। हाँ, ये दवाई आपकी क्यों फिर जब बीमार होने के बाद किसी को ट्रीटमेंट मिलता है तो उसे संभलने में टाइम मिलता है। संभलने में टाइम लगता है, बिल्कुल। ये भी मुझे बिल्कुल एंड में मिला। अगर शुरू में मिलता ना तो हो सकता है इसका रिजल्ट अलग होता और भी अलग होता। तो मेरे तो सबसे कहने का यही है कि इसे शुरू से यूज करें, चाहे 4 ग्राम लीटर की 4 ml 4 ग्राम लीटर से यूज कर लें, ना 5-6 से करें। हल्के से शुरू करने से, शुरू से स्टार्ट करें वायरस आने से पहले। तो मतलब आपका ये कहना है कि अगर इसको मैं अपने प्लॉट पे यूज करता हूँ, वायरस नहीं आया है, वायरस आने से पहले यूज करता हूँ, क्योंकि ये दवाई आपकी प्रिवेंटिव में भी काम करती है और क्यूरेटिव में भी काम करती है। यानी कि अगर आपके खेत में वायरस नहीं आया है और इसको प्रिवेंटिव के तौर पर लगाते हैं तो वायरस नहीं आने देगा। और अगर वायरस आ गया है और उसको क्यूरेटिव मोड में अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपके वायरस को भी ठीक कर देगा, प्रोडक्शन वापस नॉर्मल कर देगा, फ्लावरिंग शूटिंग नॉर्मल कर देगा, जो पत्तियों में मुड़ाव है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा 2-4 राउंड में, लेकिन जो आपका प्रोडक्शन है वो नॉर्मल कर देगा उसमें, ठीक है। तो ये जो दवा है इसको अगर आप पहले लगाते हैं तो ये आपका ठीक कर देगा, और अगर बाद में लगाते हैं तो भी इसको आपको ठीक कर देगा। इसका असर आएगा। अच्छा, मैंने आपने मुझे एक चीज़ और बताई थी कि आपने पूरे खेत में 1 राउंड में 10 टंकी लगती थी, ठीक है जी, और आपने स्प्रे किया तो उसमें जो है कि 9 टंकी में स्प्रे हो गया, 1 टंकी बच गई। 1 टंकी डबल करके मार दी ना। तो आपने जिस एरिया में डबल करके मारी, तो यानी डबल करने का मारने का मतलब है कि वहाँ पे डोज बढ़ गया। 4 ग्राम की बजाय उस जगह को भी दिखा दूंगा, ये वो देखता हूँ, 4 ग्राम की बजाय वो डोज 8 ग्राम वहाँ पे हो गई, 5-6-8 हो गई, 8 हो गई ना। तो अगर आपने थोड़ा सा डोज बढ़ा के लगा दिया, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ज़्यादा खराब स्थिति है, वहाँ पे आपने इसका डोज बढ़ा के थोड़ा सा लगा दिया, 6 ग्राम 8 ग्राम तक लगा दिया, तो उसमें आप मुझे बताओ क्या तजुर्बा मिला आपको? उसमें तजुर्बा यही मिला कि हम सुबह इस बात का जिक्र कर रहे थे, दोनों भैया जब तोड़ रहे थे, बोले यार खेत उंगर तो तकड़ा था, इंगर हल्का था। अच्छा, जिधर हल्का था उधर डबल हो गया, उधर तो अच्छा हो गया, जिधर तगड़ा था उधर नॉर्मल चल रहा है। मगर भाई मैंने कहा कि मगर 8-9 टंकी लगती थी, जो बचे था भाई इंगरी मार दो मैं हल्के वाली जगह में। किसान भाइयों देखो, आपके सामने की बात है, ये हम कहते हैं बार बार कि जहाँ पे आपको पूरी फसल में वायरस का प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है,
जिन पौधों पे वायरस का प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है उन पौधों पे आप इसका डोज बढ़ा के लगाएंगे तो रिकवरी जो है कि थोड़ी सी फास्ट होगी और जो है कि आपका पौधा जल्दी रिकवर हो जाएगा। और एक और चीज़ जो है कि हम आपको रिकमेंड करते हैं कि VC100 आपका ये सॉइलर में भी जो है कि यूज होता है और इसमें जो है कि आपका ड्रिंचिंग में भी यूज होगा। ये सॉइल एप्लीकेशन में भी आप कर सकते हैं इसको लिक्विड मोड में डाल करके और इसको जो है कि पौधों के ऊपर करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी जो है कि इसमें कैलकुलेशन समझाता हूँ। होता क्या है कि जब पत्तियों में कर्ल बनता है तो जो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र हैं जिनसे इनसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो छिद्र इसके बंद हो जाते हैं। और जब छिद्र बंद हो जाते हैं तो हम इस पर स्प्रे करते हैं तो उस छिद्र के सहारे ये दवाई लेने में बड़ी दिक्कत होती है इनको। तो वो दवाई नहीं ले पाने की वजह से इनका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो हम आपको ये बोलेंगे कि जहाँ पे आपको लगता है कि पत्तियों के छिद्र बंद हो गए वहाँ पे पौधे को अच्छे से स्प्रे करें ही करें, बट आप उसी पौधे को इसका जो है कि उसी घोल को जो आपने घोला हुआ है उसको ड्रिंच कर दें पौधे की जड़ में पौधे में उसी लिक्विड को डाल दें। तो उससे क्या होगा कि जो दवा पत्तियों के थ्रू पौधे को नहीं मिल पा रही है वो आपके जड़ के थ्रू पौधे को मिलेगी। और जब आप ड्रिंच करेंगे इसको तो इतना करें कम से कम कि जो है कि पौधे का जो मिट्टी है वो गीली हो जाए और पौधा जो है कि दवाई सोख ले उसमें। VC100 पौधे के अंदर जा कर के उसके सिस्टम को पहले ठीक करता है, क्योंकि वायरस एक कैंसर की तरह होता है। वायरस कैंसर की तरह है। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कैंसर हो गया, घाव हो गया यहाँ पे, तो मैं दवाई कैंसर की खा रहा हूँ तो घाव पहले ठीक नहीं होगा, पहले कैंसर अंदर से ठीक होगा। पहले कैंसर जो है कि जो ब्लड सेल्स हैं, जो कैंसर की सेल्स हैं वो जो है कि ठीक होंगी, उसके बाद उसका असर इस घाव पे दिखेगा। वायरस पौधे में कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। जब हम इसको लगाते हैं तो ये पौधा उन छिद्र के थ्रू, जड़ के थ्रू दवाई के अंदर जाता है, सॉरी पौधों के अंदर जाता है और पौधे के सिस्टम को ठीक करता है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने खेत में वायरस लगा हुआ है, आपके यहाँ फुटाव चालू हो गया तो इसका मतलब ये हो गया क्योंकि वायरस के केस में आपका पौधा बंद हो रखा है, ब्लॉक हो गया, और आपने इस दवाई को लगाया और फुटाव चालू हो गया। इसका मतलब आपका जो है कि पौधे का सिस्टम ठीक होना चालू हो गया। इसमें हो सकता है थोड़ी देर के लिए 1 स्प्रे, 2 स्प्रे, 3 स्प्रे, 4 राउंड में आपका फुटाव तो हो रहा है, लेकिन जो कि उसका जो कर्ल है वो बना हुआ है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, बस फुटाव आपको चाहिए। आपको एक बार हमारे को फुटाव मिल गया और उसके बाद जो है कि सिस्टम में दवा काम करना चालू कर जाती है। उसके बाद फ्लावरिंग फ्रूटिंग नॉर्मल हो जाएगी और ये कर्ल भी धीरे धीरे आगे जाकर के 3-4 राउंड में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये VC100 आपकी है। इसका एप्लीकेशन बैरिसन एग्रो साइंस ने इसको बनाया हुआ है, दिल्ली की कंपनी है ये, और इस पर 10 साल के पीछे की रिसर्च है और लगभग हॉर्टिकल्चर की ऑलमोस्ट सभी फसलों पे इसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है और इसका बेस्ट रिजल्ट आया हमारे पास। ये VC100 5 ग्राम एक इसका स्टैंडर्ड डोज है 1 लीटर पानी के लिए, और इसका जो फॉर्मुलेशन है वो एसीटा के साथ में है। तो आपको जो है कि इसको 5 ग्राम VC100 और 1 ग्राम ओरिजिनल एसीटा जिस भी कंपनी की आपको मिल जाए उसके साथ मिक्स करके आप इसको स्प्रे करें और स्प्रे के साथ में इसको ड्रिंच भी करें। अगर हरी मिर्च है तो हरी मिर्च में आपको 3 से 4 राउंड में आपको फुटाव दिखेगा, और अगर बाकी की कोई भी फसल है तो आपको दूसरे राउंड से ही, जैसा भैया ने बताया कि दूसरे राउंड से ही आपको फुटाव दिखना चालू हो जाएगा और आपकी पौध ठीक होनी चालू हो जाएगी। तो ये अगर आप इसको लेना चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं, आपकी फसल में जो है कि वायरस आ रखा है, दिक्कत है, तो ये दवा अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इस वीडियो के नीचे हमने आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां जा कर के डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी भी उपलब्ध है, कैश ऑन डिलीवरी भी मंगा सकते हैं। इसके अलावा आपके क्षेत्र में ये दवा उपलब्ध है, और अगर उपलब्ध नहीं है तो अपने जो वितरक हैं या जो आपके फुटकर विक्रेता हैं, दुकानदार भाई हैं, उनको कहिए, उनको ये दिखाइए, उनसे ये मंगवाइए और जो है कि अपने क्षेत्र में इसको जो है कि उपलब्ध करवाइए और इसको जो है कि लगा करके अपनी फसल बचाइए। हम इसका रिजल्ट देख रहे हैं, लाखों रुपए की फसल को ये पौधा जो कि बचा आपके सामने है। ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा प्लॉट था और भैया ने इसको लगाया और ये बिल्कुल वापस प्लॉट को इन्होंने वापस, ये खुद कह रहे हैं कि जो जोतने वाली फसल थी उसको हम अब 1 महीना और खींच सकते हैं और बड़े आराम से। कितनी तुड़ाई ले सकते हैं इसमें? और अभी जो कंडीशन आपको दिख रही है इस कंडीशन में आप कितनी तुड़ाई? कम से कम करेले की ये तो है नहीं कि तीसरे दिन टूटता है, 4-5 दिन पर टूटता है जी, जल्द कम बढ़ता है ना। तो अगर 1 महीना भी तोड़ लिया तो 6-7 तुड़ाई तो 6-7 तुड़ाई। आप सोचो कि 6-7 तुड़ाई, जो बिल्कुल हमारी जेब में वो पैसा नहीं आना था, वो सारा कुछ 6 तोड़ 7 तोड़ का पैसा हमारे पास और आ जाएगा और आपके साथ। और भैया को भी बहुत अच्छे से मालूम चल रहा है कि अगर ये स्टार्टिंग से इन्होंने लगाया होता तो उत्पादन कुछ और होता न, क्वालिटी भी, फ्रूट की क्वालिटी भी कुछ और होती, क्वालिटी अलग है। जी। तो नीतू भैया आपने जो है कि ये इसका रिजल्ट लगा लिया, देख लिया, और आप इसको जो कि
तो नीतू भाई जैसे कुछ किसान बोलते हैं कि भाई मैंने 1 राउंड लगाया, इसमें कुछ नहीं, पागल बना रही है, तो इस केस में आपको क्या कहना है? क्योंकि आपने इसको रिजल्ट को देखा है 3 राउंड लगा करके, उस पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये कहता है या जिसे लगता है कि भाई 1 राउंड मैंने लगा दिया, हम फिर भी आपको बोल रहे हैं कि अगर आप ये दवा सिर्फ 1 राउंड लेने के लिए लगा रहे हैं, अगर 1 राउंड लगाने के लिए आप ये दवा लगा रहे हैं तो ये आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप कैंसर का इलाज 1 राउंड की दवा के साथ नहीं लगा सकते। 1 राउंड की दवा के साथ आप कैंसर का इलाज नहीं कर सकते। तो नीतू भाई आप मुझे बताइए कि अगर कोई किसान इस तरह से बोल रहा है तो उसको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उस किसान से ये कहना चाहता हूँ कि ये 1 राउंड तो आप ना लगाएं तो ही सही है। जी जी, इसे कम से कम 2 तो लगानी चाहिए। हाँ, 2 राउंड 3 लग जाए तो उससे बढ़िया 2 राउंड 3 राउंड में आपको इसका रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा और जो कि फिर आप ये कि आपकी फसल इसी। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीतू भाई।